Now we will talk about respiration in plants and animals. इससे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो सेल होते हैं किसकी, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी लेते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कंबाइन करके इसके साथ ग्लूकोज के साथ, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. इसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ठीक है, एनर्जी लेना किसी कॉम्बिनेशन से, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से. अब टू टाइप की रेस्पिरेशन होती है. एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या लेंगे हम? एनर्जी. और ये क्या होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होगी? एब्सेंट. ऑक्सीजन नहीं है तब भी हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं. अब इसके हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं. अब एरोबिक और एनारोबिक के हम एग्जांपल पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? फॉर्मूला C6H12O6. किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पायरुवेट प्लस एनर्जी. अब इसमें पढ़ेंगे हम फर्दर एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, जिसमें होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन. किसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि एनारोबिक. एनारोबिक के अंदर आते हैं दो, जो कि एग्जांपल है हमारे पास इसके. यहाँ पे ईस्ट होता है, जो ईस्ट सेल, और जो हमारी मसल सेल्स होती है. मसल सेल्स जब हम थक जाते हैं और हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी हमें नहीं मिल पाती सिंपल इससे, तो हम क्या लेते हैं? एनर्जी. ऑक्सीजन के बिना एनर्जी लेते हैं. वो कौन सा होता है? मसल सेल्स. और क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड. इसके बारे में पढ़ेंगे हम. मसल सेल्स क्या करती है? ग्लूकोज, जो कि फूड है हमारे पास, डायरेक्ट इन अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो मात्रा होती है, जिस मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उस मात्रा में ऑक्सीजन हमें हाई रेट पे नहीं मिल पाती है, तो बिना ही ऑक्सीजन के हमें काम चलाना पड़ता है. और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिल गई. किससे? इस ग्लूकोज से. मसल सेल्स में क्या प्रोड्यूस हुआ? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. अब इस सेल में भी ऐसा ही होता है. किसमें कन्वर्ट होता है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. अब ये पढ़े हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन की. इससे अब पढ़ेंगे हम किसकी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हमारे पास ऑक्सीजन है तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये सब कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये वाला प्रोसेस, फिर जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है. क्योंकि हमारा जो हमने पढ़ा है बचपन से, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? पावर हाउस. तो पावर हाउस से माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो किसमें कन्वर्ट होगी? इसमें वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. जो एनर्जी है वो है एटीपी. अब एटीपी की क्या कैसे बोलते हैं? एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट. क्लियर है? अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या होता है? नोज और नेसल कैविटी. उसके बाद आता है हमारे पास फेरिंक्स, ये बनाएंगे हम लंग्स के लिए. ब्रोंकाई, ये है ट्रैकिया, ये है लैरिंक्स. लैरिंक्स को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. ये हो गया हमारे पास लैरिंक्स. और इससे ऊपर वाला यहाँ पे जैसे हो गया हमारे पास फेरिंक्स. और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में नोज, और ये हो गया हमारे पास नेसल कैविटी.
अब फर्दर ये हो गया ट्रैकिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ब्रोंकाई, जो कि ब्रांचेस जैसी होती है यहाँ से, जैसे कि ये हो गई ब्रांचेस, और ये ऐसे करके हम बना देते हैं, ब्रांचेस बना देते हैं इसके लिए थोड़ी बहुत। ये हो गया हमारे पास ब्रोंकाई। और यहाँ पे भी इसी तरह से एक लंग्स होगी प्रेजेंट, जिसको हम डायरेक्ट बना देते हैं ऐसे करके, थोड़ी सी चौड़ी हो गई। और ये होगा हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम, जो कि ब्रोंकाई। ये होगी हमारे पास लंग्स, ये और ये लंग्स होगी, 2 लंग्स होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नोज के बारे में। नोज क्या होता है, जहां से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को हम अंदर लेते हैं। द ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज। फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू द लंग्स। अब नेसल कैविटी में क्या होता है, हमारे पास हेयर प्रेजेंट होते हैं जो किसी फिल्टर कर देते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर नहीं आने देते हैं और यहाँ से फिल्टर कर देते हैं एयर को। जो फ्रेश एयर होती है, जो साफ सुथरी एयर होती है, वो अंदर जाती है। अब फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स होता है इन दो का कॉमन, ये क्या हो गया, माउथ के लिए होता है एक नोज के लिए होता है। तो माउथ और नोज के लिए जो कॉमन सी यहाँ से कॉमन ट्यूब स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं फेरिक्स। और लैरिक्स होता है साउंड बॉक्स, जहां से आवाज करता है। और ट्रैकिया, अब ट्रैकिया होता है जो पाइप काइंड ऑफ पाइप जो हमारे जाती है, जिसमें लंग्स के साथ अटैच होती है। लंग्स कैसे, ब्रोंकियाई, पहले ये होते हैं ब्रोंकियाई आता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई, ये वाले है ब्रोंकियाई। और जो फर्दर होते हैं वो होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं एल्विलाई। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे करके बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, हम फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में। बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमने गैस ली और जो हम गैस देंगे, जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे ऑक्सीजन हम यहाँ पे लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज करेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। द वॉल्स ऑफ एल्विलाई कनेक्ट द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स किसके लिए जाती है, हार्ट के लिए जाती है और बॉडी पार्ट्स के लिए भी जाती है, वो कहाँ, वो कनेक्ट होती है किससे, यहाँ पे वॉल्स ऑफ एल्विलाई, इस एल्विलाई से। अब एल्विलाई के बारे में पढ़ लिया हमने, जिसमें क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था। अब एल्विलाई होती है, मैंने आपको बताया किससे कनेक्ट हो जाती है, ये ब्लड वेसल से। जो ये ब्लड वेसल्स है, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, Hb। अब हीमोग्लोबिन को क्या देती है, ये एल्विलाई डिसॉल्व ऑक्सीजन देती है, क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। और जो ये ऑक्सीजन कहाँ थी, कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद किसमें जाएगी, ऑल बॉडी पार्ट्स में जाएगी। द ब्लड ब्रिंग्स, और वापसी में ब्लड क्या देता है इसको, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीज्ड इनटू द एल्विलाई। और यहाँ पे रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है इसी के थ्रू नोज से, माउथ से बाहर। आई थिंक अब आपको पूरी प्रोसेस क्लियर होगी। जैसे पहले नोज था, नोज ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच उसने एयर ली, और एयर को अब उसमें डस्ट पार्टिकल्स से गंदी थी, तो उसने यहाँ पे यहाँ हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं नेसल कैविटी में। फिर ये फेरेंक्स में आएगा, फेरेंक्स से लैरिंक्स में आएगा, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से फिर ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स है आगे। और इसके टिप में होते हैं प्रेजेंट क्या, एल्विलाई। एल्विलाई करती है, इसका मेन वर्क होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये किससे अटैच हो जाती है, ब्लड वेसल्स से अटैच हो जाती है। ब्लड वेसल्स में के पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करके ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स होगी वो क्या लाएगी, वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड लाएगी, जो हमें आउट करनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा इसमें भी। अब गैसियस एक्सचेंज, पहले तो हमने पढ़ लिया गैसियस एक्सचेंज, पहला क्या था, स्टोमेटल। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटम प्रेजेंस, और ये क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल्स। और होता है ये गार्ड सेल्स। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग की वजह से क्या होता है, हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये हमने पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले सेशन में।
अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से होता है ये। अब गैसेस एक्सचेंज पर जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज। ऑक्सीजन को वो ऑब्जर्व करते हैं और किसके साथ, ग्लूकोज के साथ यूज करते हैं। ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज के साथ क्या कंबाइन हो जाती है, ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड यूज देम विद द ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी क्या है, एटीपी। बस यही प्रोसेस है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट किससे है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते थे, ग्लूकोज बनाते थे। पर ये क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है।